अगर आप भी परेशान हैं कि जो टेस्टिस की गोलियां हैं वो टाइम पे नीचे नहीं उतरी हैं, जो स्क्रोटम होता है, जो मर्दाना पाउच होता है, उसके अंदर वो मौजूद नहीं है, तो इसको कैसे ठीक किया जाता है, इसका ऑपरेशन कैसे किया जाता है, तो आज मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। मेरा नाम है डॉक्टर उमैर। स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो टेस्टिस होते हैं ये पेट के अंदर पैदा होते हैं। ठीक है, पेट के अंदर पैदा होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये अपना रास्ता बना के तो मील के जो पाउच होता है, ठीक है, जो मर्दाना पाउच होता है या स्क्रोटम कहते हैं जिसे, उसके अंदर जाके उतरते हैं। ठीक है, अभी ये बच्चे की पैदाइश से पहले आमतौर पे उतर जाते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से ये पैदाइश तक ना उतरें या बच्चा जब वक़्त से पहले पैदा हो जाता है तो उसमें ये होता है, जो प्री मेच्योर बर्थ होती है ना, जैसे कहते हैं प्री टर्म बेबी है, बच्चे के 9 महीने पूरे नहीं हुए और वो पहले पैदा हो गया है, उन बच्चों में अमूमन ये मसला देखने में जाता है। तकरीबन 30% लोगों में जो बच्चे जल्दी पैदा हो जाते हैं उनमें ये मसला आता है, लेकिन अमूमन 90 दिन के अंदर अंदर उनकी गोलियां नीचे उतर जाती हैं। और अगर गोली 90 दिन के अंदर नहीं उतरती है तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत मुश्किल चांस है कि अब नॉर्मली तौर पे उतरेगी। राइट साइड की गोली में ज़्यादातर ये मसला आता है, लेफ्ट साइड में नॉर्मली नहीं आता। ठीक है ना। तो अगर आप भी इस वजह से परेशान हैं तो अभी मैं आपको बताता हूँ बेसिकली इसमें होता क्या है। अगर तो जो गोली है, ठीक है, अगर वो बहुत करीब ही है, ठीक है, अगर मर्दाना पाउच के करीब है, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत पीछे से आती है और आम तौर पे जो है ना 60-70% केसेस के अंदर बिल्कुल ऊपर ही रुक जाती है, बिल्कुल जो पाउच होता है उसके मुंह पे आके रुक जाती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, एक ऑपरेशन छोटा सा किया जाता है उस गोली को नीचे पुश करके, तो जो मर्दाना पाउच होता है, स्क्रोटम होता है, उसके अंदर ऑपरेशन के ज़रिए पहुंचा दिया जाता है। ये ऑपरेशन अमूमन 6 महीने के बाद किया जाता है बच्चे की पैदाइश के। ठीक है, जब बच्चे की उम्र 6 महीने की हो जाती है और 1.5 साल के दरमियान में। लेकिन अगर गोली पाउच के करीब ना हो और पेट के अंदर हो, ठीक है ना, क्योंकि बहुत पीछे से आती है ये, तो अगर इसकी जो गोली है, इसकी जो नसें हैं, ठीक है, इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो, क्योंकि देखें अगर तो ज़्यादा करीब होगा तो हम पुश करके नीचे धक्का देके तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर ये बहुत जो है वो पीछे है, दूर है, हम ऑपरेशन के ज़रिए नहीं आगे ला सकते क्योंकि उसकी खून की सप्लाई, ब्लड वेसल्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर क्या किया जाता है, फिर इसको स्टेजिंग ऑपरेशन के तौर पे लाया जाता है। पहले स्टेज 1 किया जाता है, उसके अंदर जो नसें होती हैं वो बनाई जाती हैं, ठीक है, ख़ास तरीके के ज़रिए। फिर उसके अमूमन 6 महीने के बाद जो नई नसें बनी होती हैं, फिर उनके ज़रिए जो है वो उतारा जाता है ताकि उसकी खून की सप्लाई जो है वो उन नई नसों के ज़रिए आए। ठीक है, तो ये फिर दो स्टेजेस में होता है ये ऑपरेशन। लेकिन आमतौर पे अगर करीब ही है ना, जो स्क्रोटम है, यानी कि जो मर्दाना पाउच है उसके करीब ही है, तो फिर तो ये 2 स्टेजेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर एक ही बार में ऑपरेशन करके नीचे कर दिया जाता है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि बच्चे की जो गोलियां हैं वो बहुत दूर हैं, ठीक है ना, पाउच से दूर हैं, पेट के अंदर हैं, तो फिर दो जो है ना स्टेजेस में किया जाता है। ठीक है, इसको स्टेज ऑपरेशंस कहते हैं। ठीक है, और इस ऑपरेशन जिसके ज़रिए बच्चे की जो गोलियां नीचे उतारी जाती हैं इसे कहते हैं ऑर्किडोपैक्सी। ठीक है, और जो बच्चे की गोलियां टाइम पे नहीं नीचे उतरती हैं या अनडिसेंडेड टेस्टिस कहती हैं, इसको हम कहते हैं क्रिप्टोकार्टिज्म। ठीक है ना, इसकी स्पेलिंग बड़ी अजीब सी होती है, ठीक है ना, और मैं मेंशन कर दूंगा, देख सकते हैं। ठीक है, बहरहाल ये सिर्फ उन लोगों के लिए नॉलेज था जो पढ़ना चाहते हैं या समझना चाह रहे हैं, जो किसी के फैमिली में कोई चीज़ से परेशान है तो उस चीज़ के लिए। हाँ, अगर एक और सवाल बहुत ज़्यादा लोगों के जहन में आता है कि अगर किसी बच्चे की गोलियां टाइम पे नहीं उतरी हैं, तो अगर उसका ऑपरेशन के ज़रिए उतारी गई हैं, तो क्या इससे बच्चे की बाद में बाप बनने में जो है वो मसले मसाइल आते हैं? तो जी हाँ, आते हैं। जो गोली टाइम पे नहीं उतरती है उसके अंदर जो है वो कैंसर बनने के खतरात भी होते हैं। इसके अलावा जो गोली है वो उस तरीके से स्पर्म की प्रोडक्शन भी नहीं कर पाती है। ठीक है ना, तो ये मसला आता है। तो दैट्स ऑल, दिस डॉक्टर मैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।